नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम पिछले कुछ दिनों से राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और उनमें हमने मेवाड़ की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी और हमने पिछली वीडियो से मारवाड़ का इतिहास शुरू किया था। उसमें हमने मारवाड़ के 3 राजा पढ़ लिए थे, जिसमें राव सिहा पढ़ लिया था, राव दुहड़ के बारे में बातें पढ़ ली थी और राव मल्लीनाथ जी के बारे में बातें पढ़ ली थी और जो मारवाड़ का भौगोलिक विस्तार है वो भी पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे का शुरू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा अपने जो पिछले राजा थे मल्लीनाथ जी, उनके एक बेटा था जगमाल। मैंने आपको बताया था इसकी पूरी कहानी पिछले वाली वीडियो में। अब मल्लीनाथ जी ने जगमाल को राजा न बनाकर मल्लीनाथ जी का भाई था बीरमदेव, इनका बीरमदेव का बेटा था चुंडा। चुंडा को राजा बना दिया। मान लो जगमाल को थोड़ा दरनिकार करके अपने भाई के बेटों क्या बना दिया इसने, राजा। किसको बना दिया? चुंडा को। तो आज हम थोड़ी चुंडा जी के बारे में बातें करेंगे। तो हमारे आज का टॉपिक रहेगा वो है राव चुंडा। इनका शासनकाल है वो 1394 से 1423। 1394 से 1423। पहली बात तो ये, इस समय इनकी राजधानी कौन सी है? मेवानगर। अब मेवानगर में इनकी पार नहीं पड़ रही थी। चुंडा ने सोचा कुछ बड़ा किया जाएगा और जोधपुर की जो सबसे अच्छी जगह थी, बेस्ट जगह थी, वो थी मंडौर। कौन सी जगह थी? मंडौर। और उस समय मंडौर पर अधिकार था प्रतिहारों का और प्रतिहारों की जो शाखा थी वो थी इंदा शाखा के। कौन सी शाखा के प्रतिहार थे? तो इंदा शाखा के प्रतिहार थे। कहां पर शासन कर रहे थे? मंडौर पे। लेकिन इंदा अपने दुश्मनों से वैसे बहुत ज्यादा परेशान हो रखे थे, आक्रमणों से। तो इन्होंने क्या किया, अपने बेटी की शादी चुंडा के साथ कर दी। किसके साथ कर दी? चुंडा के साथ कर दी थी और चुंडा को दहेज में मंडौर दे दिया। चुंडा क्या दे दिया? दहेज में मंडौर। दहेज में क्या दे दिया? मंडौर। अब राठौड़ों की जो मारवाड़ के राठौड़ों की अगली राजधानी वो कौन सी है? मंडौर। अगली राजधानी कौन सी होगी? मंडौर। राजधानी होगी मंडौर। अपने तो राजस्थानी दुआ ही है को के इंदारो उपकार कमदज कदे ना बीसरे। इंदारो उपकार कमदज कदे ना बीसरे, चुंडो चवरी चाड मंडौर दिनो दाइजे। मैंने आपको एक शब्द बताया अभी, कमदज। कमदज राठौड़ों की उपाधि है। हमने शायद पिछली वीडियो में 2-3 बार पढ़ लिया था। और तो कमदज किन की उपाधि है? तो मारवाड़ के राठौड़ों की उपाधि है। एक बात हम पिछले जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे तब पढ़ चुके थे। इस चुंडा की एक बेटी थी हंसाबाई। किसकी बेटी थी? चुंडा की हंसाबाई। और इन हंसाबाई की शादी मारवाड़ के लाका के साथ हो रखी थी। हालांकि रिश्ता तो गया था लाका के बेटे चुंडा के लिए, लेकिन शादी किसके साथ हुई थी? तो लाका के लिए हुई थी। और बाद में 1423 के आसपास 1423 के आसपास पुग्गल के भाटी। कहाँ के भाटी थे? तो पुग्गल के भाटी। पुग्गल के भाटियों ने विश्वासघात से इनकी मृत्यु कर दी। इनको मार दिया था। विश्वासघात से क्या कर दी? चुंडा की हत्या कर दी इन्होंने। किसने कर दी? तो पुग्गल के भाटियों ने कर दी। ये अपने राव चुंडा जी के बारे में मोटी मोटी बातें। हाँ, एक बात और इसमें, एक इनकी रानी थी चांद कंवर। रानी का क्या नाम था? चांद कंवर। और इसी चांद कंवर ने जोधपुर में एक बावड़ी बनवाई थी, चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। किसने बनवाई थी? तो चांद कंवर ने बनवाई थी। ये चुंडा जी के बारे में मोटी मोटी बातें। चुंडा जी का शासनकाल कब से? 1394 से 1423। और मंडौर पर उसमें किसका अधिकार था? प्रतिहारों का। और प्रतिहारों की जो शाखा कौन सी थी? इंदा। और इंदाओं ने राव चुंडा के साथ अपनी बेटी की शादी करके मंडौर क्या दे दिया? दहेज में। अब
इनकी राजधानी कहाँ गई थी, मंडोर आ गई थी। और 1423 में पुगल के भाटियों ने विश्वासघात से राव चुंडा की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। और इनकी एक रानी थी चांद कौर, जिन्होंने जोधपुर के अंदर एक बावड़ी कौन सी बनाई, चांद बावड़ी बनाई। कहाँ पर स्थित रही, तो जोधपुर में। अब आगे चुंडा जी से आगे, अब चुंडा के बाद राजा बने कान्हा, उसके बाद बना सातल, लेकिन उनके बारे में अपन ज्यादा कोई लंबी चौड़ी की बातें है नहीं, तो हम सीधा किस पे आएंगे, जोधा जी पे आएंगे। हमने एक बात मेवाड़ वाली हिस्ट्री में पढ़ ली थी, चुंडा का जो बड़ा बेटा था वो था रणमल। रणमल पहले हंसाबाई और लाखा से जो बेटा था मोकल, उसका संरक्षक बनता है। और उसका संरक्षक बनने के बाद में कुंभा का संरक्षक बनता है। और कुंभा के जब वहां पर संरक्षण कर रहा था ये, और तब मेवाड़ के चुंडा ने रणमल पे आक्रमण किया। रणमल की वहां क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। जब हत्या करने के बाद बाकी जो राठौड़ थे, मैंने बताया था उस पिछली वीडियो में, वो भाकर कहाँ गए थे, बीकानेर के काहुनी गांव में आ गए थे। और जोधा भी उस समय उनके साथ था। अब आगे पढ़ेंगे जोधा जी के बारे में। अगले अपने राजा कौन हो जाएंगे, राव जोधा। इनका शासनकाल कब से कब तक है, तो 1438 से 1489। खूब लंबा चौड़ा शासन है, लगभग 51 वर्ष का हो जाता है। कितने वर्ष का हो गया, 51 साल का हो गया। राजपूतों का एकमात्र राजा जिसका शासनकाल सबसे लंबा है, याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से राजपूत का शासनकाल सबसे लंबा है, तो राव जोधा का। हालांकि राजा थे 1453 में बना था, लेकिन 1438 में जब रणमल की मृत्यु हो गई थी, ये भाग गए थे। इनके बाद में 38 से लेकर 53 तक, 38 से लेकर 53 तक ये इधर उधर भटकते रहे थे। मंडोर पे इन्होंने कई बार आक्रमण किए थे, लेकिन कुंभा इनको हर बार असफल कर देता था। फाइनली 1453 में कुंभा और जोधा के बीच एक संधि होती, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कब हुई थी, तो 1453 में। किस किस के बीच में, तो मेवाड़ का कुंभा और मारवाड़ का जोधा। और हमने इसमें पढ़ा था भी, जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार कौर की शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दी थी। ये अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने राव जोधा के बारे में। अब जब राजधानी मंडोर है, अब इन्होंने सोचा भी क्यों ना हम पहाड़ी के ऊपर अपना शहर बसाएंगे। भी राजधानी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, दुश्मन कल को आक्रमण करे, क्योंकि मंडोर सपाट जगह के अंदर है, तो राजधानी कहाँ होनी चाहिए, अपने थोड़ी ऊंची जगह होनी चाहिए। एक कहानियां जनश्रुति अपने ये भी कहती है कि रावण का जो ससुराल वो मंडोर है। उनकी जो रानी थी मंदोदरी, वो अपने जोधपुर के पास मंडोर की बताते हो। कितनी झूठी कितनी सच्ची वो अलग बात है, लेकिन अपनी कहानियां कहती हुई रावण का ससुराल भी यहाँ पर मंडोर है। तो अपने जो अब 1459 में, कब, 1459 में इन्होंने एक शहर बसाया, जोधपुर। कौन सा शहर, जोधपुर। जब मैं ये बोल रहा हूँ 1459 के अंदर जोधपुर बसाया गया, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आना चाहिए कि 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी, ठीक 100 साल के फर्क से। अगर आपके दिमाग में ये इंडेक्स साइड में बन रही है, तब तो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि जब साइड में इंडेक्स बनाओ इनकी एक साइड में 1459, मैंने अभी बोला जोधपुर, तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए उदयपुर की स्थापना 1559 में हुई थी। तो जोधपुर की स्थापना कब हुई, 1459 में। एक किले का निर्माण करवाया यहाँ पर इन्होंने। किला कौन सा बनाया था, मेहरानगढ़। किला कौन सा है, मेहरानगढ़। इसका जो सही नाम है वो तो है मिहिरानगढ़। मिहिरानगढ़, मिहिर मतलब सूर्यवंशी, मिहिर मतलब सूर्यवंशी। अब जब अपने घरों में, घर पे जब भी कोई नया मकान बनाते हैं, नया कोई कार्य शुरू करते हैं, तो उसकी जो नींव है वो अपने बहन बेटियों से रखवाते हैं। जो जोधा के पिताजी से रणमल, उनकी धर्म बहन थी करणी माता। कौन थी, करणी माता। पश्चिमी राजस्थान की लोक देवी करणी माता, जो कि उस समय परिचय दे रही थी। तो जोधा ने कहा कि इनकी बुआई लगी, बुआ जी आप आओ और मेहरानगढ़ की नींव रखो। अब सवाल ये पूछ ले कि मेहरानगढ़ की नींव किसने रखी थी, तो करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी, करणी माता ने रखी थी। अब
मोर की आकृति का बना हुआ किला है, तो इसको एक नाम और दे देते हैं, मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़। जब हम किले पढ़ेंगे तब इनको अलग से पढ़ेंगे। वो यहाँ पर अगर तुम मैं पढ़ाने लगे तो टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको जब हम किले और ये किले वगैरह पढ़ेंगे तो आपको वहां पर दिमाग में आना चाहिए भी ये बातें हमने कहीं पहले पढ़ी है। तो एक और नाम क्या इसका, मयूर ध्वजगढ़। कौन सी पहाड़ी पर है, तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कहाँ स्थित है, तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पे स्थित है। और क्या क्या बातें हैं जोधा जी के बारे में और कर लेते हैं बात। और इस समय जब जोधपुर पर जोधा अपने शासन कर रहा है, तो उस समय थे दिल्ली का बहलोल। दिल्ली में कौन था, बहलोल लोधी। तो इसने बहलोल लोधी ने जोधपुर पे आक्रमण किया। तो जोधा बहलोल लोधी के साथ युद्ध करता है और इसे हराता है। किसको हराया था, दिल्ली के बहलोल लोधी को। तो अपने तो एक मूर्धन्य इतिहासकार हुए गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने कहा है कि अगर जोधपुर में जितने भी राजा हैं उनमें अगर सबसे पराक्रमी सबसे प्रतापी कोई शासक रहा है तो जोधा रहा है। ओझा जी ने क्या कहा है, जोधपुर का सबसे प्रतापी शासक, जोधपुर का सबसे प्रतापी शासक, जोधपुर का सबसे प्रतापी शासक कौन रहे, अपने जोधा जी रहा। किसने कही ये बात, तो ओझा जी ने कही। दिल्ली के कौन से सुल्तान को रहा था, तो बहलोल लोधी को रहा था। और आगे, सपूत वो नहीं है जो बाप के बनाए हुए साम्राज्य में रहे, सपूत वो है जो अपने पिता से अलग होकर अपना साम्राज्य स्थापित करे। लाइक बिक्का, जोधा का एक बेटा था बिक्का। जोधा का बेटा कौन है, बिक्का, जिसने 1465 में ही एक अलग रियासत बसा दी थी, बीकानेर। कौन सी बसा दी थी, बीकानेर। हालांकि बीकानेर शहर की स्थापना 1488 में हुई है, लेकिन राव बिक्का 1465 के अंदर जोधपुर छोड़ चुके थे और अलग अपना साम्राज्य बना चुके थे। कौन सी रियासत, बीकानेर। मैं एक बात कहूं आपको, जोधा के दो बेटे थे, दिखाई ना कि एक बेटा था बिक्का, एक बेटा दुद्धा। एक बेटा कौन सा है, दुद्धा। तो बिक्का यहां से निकल के चला गया बीकानेर, इसने अपना अलग बना लिया, अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया बीकानेर। और दुद्धा बने हुए मेड़ता के सामंत। कहां के सामंत है, मेड़ता के। अब इस दुद्धा के दो बेटे, एक तो था वीरमदेव, एक था आपके रतन सिंह। और ये रतन सिंह जी तो खानवा युद्ध में काम ही आ गए थे, और वीरमदेव से हालांकि बच गए थे खानवा युद्ध में। तो कौन कौन है, वीरमदेव और रतन सिंह। इस वीरमदेव का बेटा है जयमल। वीरमदेव का बेटा कौन था, ओके, जयमल। और इस रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई, मीराबाई। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा, क्या 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 कुछ है। जोधा का बड़े बेटा क्या नाम है, बिक्का, जिसने किसकी स्थापना कर दी थी, बीकानेर की। और जोधा के एक और बेटा कौन सा है, दुद्धा। ये कहाँ का सामंत है, मेड़ता का सामंत है। और दुद्धा के दो बेटे वीरमदेव और रतन सिंह। और वीरमदेव का जो बड़ा बेटा है वो जयमल, और छोटा बेटा कौन है, रतन सिंह। और रतन सिंह की जो पुत्री है वो कौन है, मीराबाई। और इसी मीराबाई की शादी सांगा के बेटे भोजराज के साथ हो रही थी। अब इसमें और आगे क्या, अब एक इनकी रानी थी जसमादे। इन्होंने जोधपुर में एक तालाब बनाया था, रानीसर तालाब। कौन सा तालाब बनाया था, तो रानीसर तालाब। रानी का नाम क्या है, तो जसमादे। ये भी अपने जोधा जी के बारे में बातें थी। हालांकि अगले जो अपने राजा रहेंगे वो अपने मालदेव जी रहेंगे, वो लंबा चौड़े टॉपिक हो जाएगा पूरा। तो मैं चाहता हूं भी मैं मालदेव को कंप्लीट एक वीडियो के अंदर लेके आए, क्योंकि अभी आधा अब करेंगे, आधा अगली वीडियो में करेंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो मैं चाहता हूँ, हालांकि ये वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाली वीडियो के अंदर हम पूरे मालदेव की जो पूरी हिस्ट्री एक क्लास के अंदर ले आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने इस
वीडियोस को देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कंटेंट आपको बढ़िया मिल ही रहा है, पढ़िए। धन्यवाद।